साथियों नमस्कार। एनएएस परख की परीक्षा के लिए और साथ ही साथ नवोदय परीक्षा की तैयारी के लिए हम अपने वीडियो क्लास की सीरीज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। आप सभी इससे अवगत भी होंगे। आपको बता दें कि परख की परीक्षा जो है पूरे भारत देश में होगा, जिसमें सभी शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूल का चयन होगा। अब इसमें हमारी राज्य की जो स्थिति है उसको बेहतर से बेहतरीन करना है। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। इसीलिए ऑनलाइन क्लास यहाँ पर लिया जा रहा है। आप सभी अपने विद्यार्थियों को इस वीडियो क्लास को भेजिए और इसके पहले का जो हमारा 4 वीडियो है उसको भी भेजिए और निश्चित तौर पर उनकी तैयारी में यह जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो क्लास। आज हम हिंदी अनुच्छेद का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में, जो कि इस सीरीज का चौथा वीडियो था, उसमें हमने 2 अनुच्छेद को हल किया था। आज 2 अनुच्छेद और हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो अनुच्छेद दिया जाएगा उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ते हैं। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। एक लड़की थी मैना, नाना फडणवीस की पुत्री थी। उम्र थी 7 वर्ष। नाना साहब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज थे। उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब जलते महल से बाहर आ गए, परंतु मैना को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और वह उसे जनरल के पास ले गए। जनरल ने मैना से पूछा कि तुम्हारे पिता देश की आज़ादी चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो? तो मैना ने कहा, मैं भी देश की आज़ादी चाहती हूँ और मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। मैना का उत्तर सुनकर जनरल ने क्रोध से बोला, इस लड़की को आग में झोंक दो। सैनिकों ने मैना को समझाया कि तुम माफ़ी मांग लो और कह दो कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। तब मैना ने कहा कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, मुझे अपना देश प्यारा है। मैना का उत्तर सुनकर उसे आग में झोंक दिया गया। वह मैना ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। तो ये बहुत अच्छी अनुच्छेद है जिसमें देख सकते हैं देशभक्ति की भावना है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर जो है हमको अनुच्छेद में से देना है और कुछ अपने मन से भी देना है। देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। आज अगस्त महीने की कौन सी दिनांक है? अब आज पूछा गया है ना, तो जरूरी नहीं है कि पेपर अगस्त में हो, लेकिन हमें उत्तर कहाँ से देना है? अनुच्छेद से। क्या कहा गया है? आज 15 अगस्त है, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ। 19 नंबर का प्रश्न है, 15 अगस्त को कौन सा दिवस कहते हैं? परतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, अखंडता दिवस, महिला दिवस। हम सभी जानते हैं और अनुच्छेद में भी दिया है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, हमारा देश 15 अगस्त को किसकी गुलामी से मुक्त हुआ? मुगलों की, बादशाहों की, अंग्रेजों की या राजाओं की? तो एक बार देख लेते हैं। ऐसे तो हमें कन्फर्म है हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ग। मैना किसकी पुत्री थी? नाना फडणवीस की, तात्या टोपे की, अंग्रेजों की या अकबर की? देख सकते हैं मैना किसकी पुत्री थी, यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है। अभी ये मैं नॉर्मल प्रश्न का अभ्यास करा रहा हूँ, धीरे धीरे हाई ऑर्डर थिंकिंग हॉट्स के क्वेश्चन का हम जो है तैयारी कराएंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22, नाना साहब क्या चाहते थे? गुलामी, देश की स्वतंत्रता, देश को बेचना
या समझौता करना। यहाँ देखेंगे नाना साहब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अर्थात वो क्या चाहते थे? देश की आज़ादी चाहते थे। ठीक है, तो देश की आज़ादी तो इसमें दिया नहीं है। किसको बोलते हैं देश की आज़ादी? देश की स्वतंत्रता को। प्रश्न क्रमांक 23, अंग्रेजों ने किसके महल में आग लगवा दी थी? नाना साहब के महल में, जल महल में, रानी महल में, मांडू के दुर्ग में। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अंग्रेज उनसे नाराज थे, उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? नाना साहब के महल में। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24, आग लगने के बाद अंग्रेजों ने किसे पकड़ लिया? रमा को, शांता को, मैना को या रैना को? किसको पकड़ लिया? बताओ बताओ। इसको पकड़ लिया मैना को। प्रश्न क्रमांक 25, मैना को अंग्रेजों ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तब मैना ने क्या कहा? भागना, देश की स्वतंत्रता, गुलामी या युद्ध? क्या कहा बताओ। मैना ने क्या कहा? देख सकते हो, मैना ने उत्तर दिया मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। देश की आज़ादी के लड़ेंगे मतलब क्या होगा? देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख। प्रश्न क्रमांक 26, मैना का उत्तर सुनकर जनरल ने मैना के लिए क्या कहा? इसे छोड़ दो, इसे बंद कर दो, इसे आग में झोंक दो या इसे अपने पास ही रख लो। हमने अनुच्छेद को पढ़ा ध्यान से, क्या बताया गया था इसमें? मैना का उत्तर सुनकर जनरल ने क्रोध से बोला इस लड़की को आग में झोंक दो। तो क्या हो जाएगा? आग में झोंक देंगे। ये हो जाता है कहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 26 का ग। 27, मैना को जनरल के सैनिकों ने क्या कहा? माफी मांग लो, भाग जाओ, जोर जोर से रो, चुपचाप रहो। क्या कहा था? माफी मांग लो। 28, मैना ने माफी ना मांगकर क्या कर दिया? मैना ने माफी ना मांगकर क्या किया? भाग गई, हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, पिताजी को बुलाया या रोना शुरू किया? देखते हैं अनुच्छेद में क्या दिया है। मैना ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। और प्रश्न है इस अनुच्छेद का? चल देखते हैं आगे और प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। अब यहां पर अपने मन से देना है। स्वतंत्रता अर्थात होता है आजादी, इसका विलोम अर्थात उल्टा परतंत्रता, स्वच्छता, अराजकता, कुरूपता। क्या होगा? स्वच्छता मतलब साफ सफाई, है ना भाई? तो देखो ये सब क्या हो जाएगा? परतंत्रता, इसका विलोम। प्रश्न क्रमांक 30, रोना का विलोम है आना, हंसना, जाना, गाना। क्या होगा? हंसना होगा। मैना कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? देखते हैं अनुच्छेद में मैना कितने वर्ष की थी। उम्र थी 7 वर्ष। कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष अनुच्छेद में दिया है, तो मैना थी 7 वर्ष का। और अगला प्रश्न है 32 नंबर का, हमारे देश का क्या नाम है? चीन, नेपाल, भारत, श्रीलंका। ये तो बहुत आसान है ना? अब हम देखते हैं दूसरा अनुच्छेद आज का, और इस हिंदी का चौथा अनुच्छेद। हमारे राज्य में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी भाई बहन का त्यौहार है। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। राखी के अवसर पर सुंदर सुंदर राखियां लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती है, उनके तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है, कलाई पर राखी बांधकर
उनके सुखी जीवन की कामना करती है। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। पढ़ लिए। अब देखते हैं 33 नंबर का सवाल। रक्षाबंधन का दूसरा नाम है राखी, दिवाली, होली, ईद। बहुत सरल है, क्या होगा? राखी। प्रश्न क्रमांक 34। रंगों का त्योहार कौन सा है? दशहरा, बैसाखी, क्रिसमस या होली? हम रंग कौन से त्योहार में खेलते हैं? दशहरा में तो रावण जलाते हैं, रावण का दहन होता है, रामलीला होता है। बैसाखी अलग है, क्रिसमस में जान रहे हो। होली में हम रंग गुलाल खेलते हैं, तो क्या होगा? होली। भाई बहन का त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन, दिवाली, होली, क्रिसमस। कौन सा है? रक्षाबंधन। प्रश्न क्रमांक 36। राखी का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो चलो देखते हैं। राखी का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें क्या दिया है? कार्तिक, पौष, फाल्गुन, श्रावण। तो क्या हो जाएगा? श्रावण। 37 नंबर का सवाल है। राखी के दिन भाई क्या संकल्प लेता है? पढ़ने का, बहन की रक्षा करने का, माता पिता की सेवा करने का या शादी का? क्या हो जाएगा? बहन की रक्षा करने का। प्रश्न क्रमांक 38। राखी बांधते समय बहन भाई के लिए क्या कामना करता है? जब राखी बांधते हैं तब क्या कामना करते हैं? खेलने का, सुखी जीवन का, विद्यालय जाने का, आज्ञा मानने का। तो चलिए अनुच्छेद में एक बार देखते हैं कुछ दिया है क्या। कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती है। तो क्या हो जाएगा? सुखी जीवन का कामना। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को क्या देता है? मिठाई, पुस्तकें, उपहार, उपर्युक्त में से कुछ नहीं। क्या देते हैं? आप क्या देते हो बताओ? राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। यहाँ दिया ना भाई, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, उपहार देते हैं। प्रश्न क्रमांक 40। बहन अपने भाई को क्या खिलाती है? नमकीन, मिठाई, फल, बिस्किट। ये सब खिलाते हैं, लेकिन अनुच्छेद में क्या दिया है? उनके तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें उत्तर? मिठाई खिलाती है। ठीक है। अब अगला जो वीडियो हम लाएंगे जिसमें इस प्रकार से चित्र का होगा। ठीक है, इस चित्र में बात होगा, चित्र वाला होगा, और बहुत अच्छे से इसके पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, चेक कर लेना और अपने घर में अभ्यास करना। नए वीडियो पर और मिलेंगे। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।